हेलो। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.4, जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। टॉपिक बहुत इजी है, कोई कुछ नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है। कहता है कि आपको प्रिपेयर करना है हेलो अल्केन। देखो 10.1 टॉपिक हम कर चुके हैं, 10.2 कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो आपने पिछली प्रीवियस वीडियो में पहले वो देख लो, उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा इसको देख सकते हो। ठीक है। इन द फर्स्ट वीडियो हमने किया था क्लासिफिकेशन, देन हमने नोमेनक्लेचर किया, उसके बाद हमने नेचर किया था। कुछ कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, उनके बीच का नेचर, मतलब क्या उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रहती है, क्या उनकी बॉन्ड एंथैल्पी रहती है, क्या बॉन्ड लेंथ है, और मतलब क्या उनका क्या है डाइपोल मोमेंट है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है जो मेरा वो 10.4 है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो अल्केन। ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आप कैसे कर सकते हो हेलो अल्केन को। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है फ्रॉम अल्कोहल, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रॉम अल्कोहल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। ठीक है, मतलब समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, अगर कुल मिला के बात करें तो समझने वाला टॉपिक है। कहता है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से आप कैसे प्रिपेयर करोगे। देखो अल्कोहल ये है आपके पास अल्कोहल लाइक CH3OH। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं, हमें बनाना क्या है, हमें फॉर्मेशन करना है CH3X। ठीक है, दैट इज X इज आवर हेलोजन, it may be chlorine, it may be bromine, that we have to prepare here CH3Cl, like that we have to prepare CH3Cl. So what we want here, we here want first of all chlorine, and we have here OH negative, that is hydroxyl. देखो CH3 it's a partial positive charge, हम ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, that in carbon halogen bond, in carbon this sign is partially positive and this is partially negative. So in CH3OH the case is similar. ठीक है, so it is partially positive and OH is negative. So due to OH negative species we want some positive species, and it have chlorine negative. We want here some positive, that is H positive, and here is also H positive. So it is H2 and it is HCl. I am not confusing you, I just want to tell you that how you can imagine कि मतलब आपका कोई नया जो एक रिएजेंट है वो क्या हो सकता है। आपका रिएजेंट क्या हो सकता है कि जिससे आप एक रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट तक आप पहुंच सको। ठीक है, जैसे आपको Cl चाहिए था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक Cl चाहिएगा, लेकिन उसके लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा OH से। अब OH को रिप्लेस कौन करेगा, वो करेगा आपका H। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करना है विद द सब हेलोजन ग्रुप टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। पढ़ते हैं इसमें क्या है। The hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acid. कहता है कि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको हम अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको अगर हम रिप्लेस कर दे with the halogen on reaction with concentrated halogen acid. Halogen acid, these are our halogen acid like HCl, HBr, HI. These are our halogen acid. Phosphorus halide like PCl5 or thionyl chloride SOCl2. Thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with the gases SO2 and HCl. कहता है इसके अंदर जो थियोनिल क्लोराइड को हम प्रेफर क्यों करते हैं, थियोनिल क्लोराइड को प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो अगर हम ROH लिया और हमने SOCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या होता है कि RCl ये तो आपका बना लेगा अल्काइल हलाइड RCl, और उसके साथ आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, एक मिलता है आपको SO2 और एक मिलता है HCl। और क्या होता है कि जो HCl है आपकी गैसेज है, SO2 भी आपकी गैस है। ठीक है, तो यानी RCl के साथ जैसे आपको ये SO2 और HCl मिला है, ये बोथ क्या है आपकी गैसेज, और ये गैसेज इजिली एस्केपेबल है, यानी इजिली बाहर निकल जाती है, और आपका अल्काइल हैलाइड है वो इजिली सेपरेट आउट हो जाता है, यानी आपकी रिएक्शन जो प्रिपेयर हुई है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए है, उसको एक तरह से आपका फिल्ट्रेशन भी इजिली हो जाता है। ठीक है, ये इजिली एस्केपेबल है क्योंकि गैसेज है। ठीक है, इजिली बाहर निकल जाती है।
कहते हैं द टू गैसेस प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल हेंस द रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, वही बात है कि इसलिए थियोनाइल क्लोराइड है, हम ये जो रिएक्शन है इसको इसलिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट मिलते हैं ये हमारे क्या मिलते हैं, गैसेस, और ये इजिली बाहर रिमूव आउट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कहता है रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। देखो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल अगर मैं बात करता हूँ, सी if you have one alkyl group, if you have one alkyl group attached with carbon and other two groups are hydrogen, that it is your primary alcohol, it is your primary alcohol. And if the alkyl group are, there are two alkyl group and one is hydrogen, then this is your secondary alcohol। ठीक है, एंड अगर तीनों ही ग्रुप यानी इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूँ विद सम अल्काइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप, देन दिस इज नोन एज अ टर्शियरी अल्कोहल। तो कहता है कि आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड। कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्शन करने के लिए आपको एक कैटलिस्ट की नीड होती है, दैट इज जिंक क्लोराइड। ठीक है, with tertiary alcohol the reaction is conducted by simply shaking। आप simply shake करो, ठीक है, मिक्स करो अल्कोहल को with the concentrated HCl at room temperature। ठीक है, constant boiling with HBr is used for the preparation of alkyl bromide। अल्काइल ब्रोमाइड अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंट बॉईल करना पड़ेगा HBr को। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये रिएक्शन अगर हम मुझे ये रिएक्शन करवानी है, ये रिएक्शन प्रोसीड करवानी है और आपका मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HBr HCl के प्लेस पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। गुड यील्ड्स ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium और पोटेशियम added 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर आपको अल्काइल आयोडाइड के लिए एक अच्छी, मतलब अल्काइल आयोडाइड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसको आप अच्छी यील्ड चाहिए आपको उसकी, ठीक है, तो आप वो पा सकते हो बाय हीटिंग अल्कोहल। अल्कोहल को हीट कर दो विद द सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड, यानी दिस इज द रिएक्शन लाइक दैट इज लाइक सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में। ठीक है, अल्कोहल का हीट कर दो बाय हीटिंग अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ROH और NaI और Ki। The order of reactivity of alcohol with a given allo acid is tertiary, secondary and primary। Phosphorus tribromide and triiodide usually generated in situ। देखो अब आपको एक ना जस्ट पूरा ये हिंट में दे देता हूँ कि मतलब क्या कहना चाहता हूँ आखिरकार। ठीक है, कहते हैं कि फ्रॉम अल्कोहल उसने प्रिपेयर करके दिखाया आपको, फ्रॉम अल्कोहल उसने प्रिपेयर किया है आपको। ठीक है, तो कहता है वो फर्स्ट पॉइंट आपका जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करने के लिए या फिर उनको अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, उनको अल्काइल हैलाइड की अगर प्रिपरेशन करवानी है, अल्काइल हैलाइड अगर इनको प्रिपेयर करवाना है, ठीक है, तो दे रिएक्ट कैटलिस्ट, उनको कैटलिस्ट की नीड होती है, दैट इज दे रिक्वायर्ड ZnCl2। उनको कैटलिस्ट की रिक्वायर्ड होती है अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए ZnCl2। इन द केस ऑफ टर्शरी, टर्शरी अगर आपके पास अल्कोहल है तो आपका डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में, आपको फिर किसी टाइप की कैटलिस्ट की कोई नीड नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया भी ये है आपका प्राइमरी, ठीक है, दिस इज कार्बन एंड दिस इज हाइड्रोजन, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अब आप एक बात देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और जब ये बॉन्ड डिसोशिएट होता है, ये जब ये बॉन्ड डिसोशिएट होता है तो क्या होगा यहाँ से, ठीक है, क्या होगा, H R H and it will be something partial positive and OH will become negative। OH become negative। ठीक है, this
this is positive and this OH will be a negative. So here it is a formation of कार्बोकेटाइन. this species is known. ये जो इंटरमीडिएट आपका बना है बीच में, यानी इसको डिसोसिएट हो गया, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट. ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एक स्पीसीज. रिएक्टेंट जैसे आपका एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, उनके बीच का जो स्पीसीज है उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट. और ये एक तरह से आपका इंटरमीडिएट है. अभी इंटरमीडिएट क्या आपका कार्बोकेटाइन है. अब कार्बोकेटाइन यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. इट्स इलेक्ट्रॉन इसको नीड है. अभी क्या करें, कार्बन इसको दे रहा है. दिस इज अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है. ठीक है, अभी आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप सिर्फ एक है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा, कुछ हद तक इसको स्टेबल बना रहा है. लेकिन अगर मैं यही केस टर्सरी के केस में लेकर चलता हूँ, आई शो यू दिस केस इन द केस ऑफ टर्सरी. This is positive and this is here R. There are three. So this effect is more in case of tertiary. तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों ही ग्रुप, ये तीनों अल्काइल ग्रुप क्या है कि इस कार्बन को पूरी अच्छी तरह से इसको स्टेबल करेंगे. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी को बिल्कुल दूर करेंगे, और जिसकी वजह से ये जो स्पीसीज है वो ज्यादा स्टेबल होती है. ये जो स्पीसीज क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है. ये स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होने की वजह से जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी उसकी फॉर्मेशन भी ज्यादा जल्दी होगी, फॉर्मेशन फास्ट होगी. ठीक है, अगर फॉर्मेशन इसकी फास्ट होगी, ठीक है, तो यानी कि ये रिएक्शन भी फास्ट प्रोसीड करेगी. तो इसलिए कहते हैं कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो अल्काइल हैलाइड में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, यानी अपना जो OH नेगेटिव है उसको, जो OH नेगेटिव उसको जल्दी डिस्प्लेस कर देता है, इसको रिमूव कर देता है, ताकि उसको टर्शरी कार्बोकेटाइन तैयार करना होता है. इसको क्या करना होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करनी होती है. ठीक है, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाता है, और इस वजह से वो अल्काइल हैलाइड में इजीली कन्वर्ट हो जाता है. जस्ट इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू अल्काइल हैलाइड. एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिक्वायर्ड कैटलिस्ट टू कन्वर्ट इनटू अल्काइल हैलाइड. दिस वाज अ सिंपल. ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल था अल्कोहल के बारे में कि आप अल्कोहल से कैसे. और उसमें दूसरी एक दो पॉइंट उसने क्या बताया कि अगर आपको, हाँ, एक ऑर्डर उसने बताया यही कि आप ऑर्डर याद रखना आपको. टर्शरी आपका पहले रिएक्ट करेगा, टर्शरी अल्कोहल सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. अब वो क्यों करेगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी के अंदर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, फिर प्राइमरी के अंदर कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होता है वो टर्शरी का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन. ठीक है, दिस इज द मेन कार्बोकेटाइन, एक इंटरमीडिएट है. ठीक है, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको कमेंट में आपको बता देंगे कार्बोकेटाइन क्या होता है. कार्बोकेटाइन की अगर नई वीडियो बनाने तो कार्बोकेटाइन की नई वीडियो बना देंगे, नॉट ए बिग इश्यू. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट. ऐसे ही कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, जैसे PX3 के साथ ये फॉस्फोरस लाइड के साथ. ठीक है, PCl5 या PCl3 भी ले सकते हो आप, रेड फॉस्फोरस के साथ लेते हो. सिंपली आपको करना क्या, सिंपली आपको सिर्फ यही करना है, आपको OH ग्रुप है उसको डिस्प्लेस करना विद द हैलोजन. वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू. The preparation of alkyl chloride is carried out by either passing dry hydrogen chloride gas through a solution of alcohol by heating a mixture of alcohol concentrated aqueous halogen acid. कहते हैं कि alkyl chloride है वो बन सकता है कैसे, by passing dry HCl gas. ठीक है ना, अब आपको कहता है कि ड्राई HCl गैस डायरेक्ट पास आउट कर दो या फिर हीटिंग कर दो. अरे सिंपल सी बात है. कहता है कि आपने अल्कोहल लिया ROH, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट HCl गैस लो ड्राई. ठीक है, ड्राई HCl गैस ली और मैंने इसको क्या है, हीटिंग स्टार्ट कर दी, और क्या होगा, RCl प्लस ऑफ H2O बन जाएगा. दैट इज द सिंपल रिएक्शन, नथिंग एल्स. ठीक है, द अबव मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड. कहता है अराइल हैलाइड के केस में ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता, कहता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन. इसको हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, यूनिट 11th में, अभी पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. कहता है कि अल्कोहल के केस में देखो, अल्कोहल के केस में क्या है, ROH, दैट इज मैंने लिया CH3OH. ठीक है, तो कार्बन, हैलोजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपका OH. कहते हैं ये बॉन्ड है आपका सिंगल. कहते हैं कि आपको जो हेलो एल्केन है, ठीक है, वो तो प्रिपेयर हो जाता है,
कहाँ से, अल्कोहल से, ठीक है। लेकिन हेलो अरीन्स प्रिपेयर नहीं होगा, क्यों, हेलो अरीन्स यानी क्योंकि वो एरोमेटिक रिंग होती है, उसके अंदर क्या होती है, एरोमेटिक, अरीन्स अराइल कंपाउंड होते हैं वो, अराइल। हेलो अल्केन में एलिफेटिक होता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन ये सिंगल बॉन्ड होता है अल्कोहल में, और ये इजिली डिसोसिएट हो जाता है ताकि नया बॉन्ड बन जाए। लेकिन क्या होता है कि इन द केस ऑफ फिनोल, फिनोल में होता है ये केस भाई, होता है फिनोल, उसमें होता है OH, ये। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको इजिली से डिसोसिएट कर दिया और यहाँ पे एक नया एक्स अटैच कर दिया, और जिससे आपने ये बेंजीन के साथ है ना, ये आपने क्लोरीन अटैच कर दिया, ये आपका बन गया। इट्स नॉट अ सिंपल केस, क्योंकि फिनोल के केस में क्या होता है, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। कैसा करेक्टर होता है, पार्शली डबल बॉन्ड। कैसे पार्शली डबल बॉन्ड, बता देते हैं आपको पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होता है। ये देखो, दिस इज लाइक बेंजीन ना, दिस इज बेंजीन, और ये क्या होता है कि देखो, इसके साथ अगर ग्रुप अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको यहाँ पे स्पेस मिलता है तो क्या है, OH नेगेटिव, जैसे ये है, ये फिनोक्साइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी सर्कुलेट करते रहते हैं। यहाँ पे एक तरह से दिस इज द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, एक डबल बॉन्ड करेक्टर की तरह काम कर देगा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर आगे फर्दर ऐसे डेफिशिएंसी दूर करते रहेंगे, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। वो एक फिनोक्साइड आयन बनता है और जो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उस केस में क्या कि इसको इतना मतलब टोटल बात यहाँ से OH नेगेटिव इतना निकालना इजी नहीं है जितना आप अल्कोहल के केस से निकाल सकते हो, उसको डिस्प्लेस करा सकते हो, ठीक है। उसमें तो आपने OH को तोड़ा और X अटैच कर दिया, अब इसके केस में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, जिसमें आपने क्या प्रिपेयर किया है, हेलो अल्केन विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब आपका है सेकंड मेथड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। कहता है फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। देखो अब हाइड्रोकार्बन्स के भी आगे तीन मेथड है, ठीक है। आप कर सकते हो कहां से, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, या फिर एल्कीन से भी कर सकते हो, राइट ना। कहते हैं कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव्स द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो और पॉली हैलो एल्केन विच इज डिफिकल्ट, ठीक है। क्या कहता है, देखो अगर आपने एल्केन की हेल्प से प्रिपेयर करना है तो देखो, आपने एक बॉन्ड लिया, जैसे कहते हैं फ्रॉम अल्कोहल आपने प्रिपेयर करना है, फ्रॉम एल्केन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन अब सेकंड पॉइंट है क्या है, फ्रॉम एल्केन, ठीक है। अब आपका ये है CH3 CH2 CH3, आपने क्या किया, सिर्फ इसको क्लोरीनेशन कर दिया, मोनोक्लोरीनेशन। देखो अगर मैं इसको बॉन्ड को अगर स्ट्रक्चरली ओपन करूं, दैट इज दिस वन ना, दिस इज सिंपली व्हाट, प्रोपेन, दिस इज सिंपली प्रोपेन। आपने क्लोरीनेशन ऐड किया, ClCl, आपने क्या दिया इसको, H म्यू सनलाइट दिया, सनलाइट क्या करेगा, इसको डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करके क्या करेगा, इसको Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा। कैसे डिसोसिएट करता है, देखो क्लोरीन Cl2 एक बॉन्ड से बनता है, जैसे इस पे सनलाइट आएगी, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन होमोलैटिक क्लीवेज यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, Cl रेडिकल, Cl रेडिकल। अब Cl रेडिकल आगे फर्दर कनेक्ट होगा किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसको फर्दर वो डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। अब वो डिसोसिएट कहाँ करेंगे, देखो ये क्लोरीन है Cl नेगेटिव, वो यहाँ भी डिसोसिएट कर सकता है, यहाँ भी डिसोसिएट कर सकता है, यहाँ भी, किसी भी हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट कर सकता है वो तो, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो एल्केन के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मतलब वहां पे जो आइसोमर्स बन सकता है, जो अल्काइल हैलाइड बनेगा, वो किसी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे अगर इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको डिस्प्लेस किया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो क्लोरीन। एक तरह से ये भी तो आपका अल्काइल हैलाइड बन गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन आपका आ गया, ठीक है। क्या फॉर्मूला बना, CH3 CH2 और ये CH2Cl, दैट इज, ये आपका क्या है,
अल्काइल हैलाइड ही तो है। हो सकता है वो यहाँ पे डिस्प्लेस कर जाए, मतलब हो सकता है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, फिर क्या बन जाएगा CH3 CHCl एंड CH3। ठीक है, तो क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, एल्केन में वो आइसोमर्स बहुत ज्यादा बनते हैं उस केसेस में। ठीक है, वो एक ज्यादा इश्यू रहता है, इसलिए कहते हैं उसके बाद सेपरेट एज प्योर कंपाउंड कॉन्सिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि जो सिंगल कंपाउंड इसमें क्या आइसोमर्स ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए कोई भी काम में जो एक सिंगल कंपाउंड चाहिए तो उसकी हमें जिस जो भी चाहिए हमें उसकी यील्ड हमें लो ही मिलती है, उसके अमाउंट हमें कम मिलती है। ठीक है, जैसे अगर हमें कुछ डिवाइड ही हो जाएगा, कुछ पार्ट्स में ये चला जाएगा और भी कुछ मोनोमर्स आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, जो यूवी लाइट है वो यूवी लाइट क्या करती है, Cl2 को ब्रेक डाउन करने का काम करती है यूवी लाइट। ठीक है, इसको डिसोसिएट करती है Cl रेडिकल और Cl रेडिकल। उसके बाद सेकंड मेथड है फ्रॉम द एल्कीन्स। फर्स्ट हमने किया अल्केन, अब कर रहे हैं एल्कीन्स। देखो अल्कीन्स के केस में एक याद रख लेना, मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल अगर याद है तो सब इजी है। कहता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू कोरोस्पोंडिंग अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्कीन है कन्वर्ट की जा सकती है अल्काइल हैलाइड में बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड। आपने क्या करना है, देखो सिंपल अल्कीन है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से देखो क्या होगा, जैसे हमने HCl ऐड करवाया तो एक बॉन्ड ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये ब्रेक हो गए तो H पॉजिटिव और एक तरह से Cl नेगेटिव। ठीक है, अब क्या है कि एक स्पीसीज यहाँ जा सकती है और एक स्पीसीज यहाँ जा सकती है। अब कौन सी स्पीसीज कहाँ जाएगी, ये भी एक पॉइंट मतलब तरह से डाउट है कि प्रॉब्लम है कि हम H को यहाँ पे लेके जाए या Cl को यहाँ पे लेके जाए। समझ रहे हो ना, तो वो कंसेप्ट किसने दूर किया था, वो कंसेप्ट दूर किया था मार्कोनिको रूल ने। किसने दिया था, मार्कोनिको रूल ने। ठीक है, समझना ये कंसेप्ट मार्कोनिको रूल क्या कहता है। ठीक है, इजी कंसेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे देखो यही कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको। एक उसने कंपाउंड दे रखा CH3, ठीक है, CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, इसकी एडिशन करवा के उसने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ये कंपाउंड आपका। ठीक है, तो उसने आपको क्या बनाया, कहता है कि जो मेजर प्रोडक्ट आपका बना वो क्या बना, CH3 CHI, उसके बाद CH3, राइट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना है। तो मतलब एक तरह से जब ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ है तो जो I नेगेटिव यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसकी डेफिशिएंसी किसने दूर की, आयोडीन ने, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसके प्लेस पे कौन आया, H, तो H ने यहाँ पे अटैक किया। एक तरह से मार्कोनिको ने हमें क्या बताया कि जो हैलोजन का ऐड होगा, जो हैलोजन का ऐड होगा वो ऐड होगा मोर बल्की साइड ग्रुप, मोर बल्की मतलब जहां पे आपका ऑलरेडी, जहां पे आपका ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, जहां पे क्राउडनेस ज्यादा है, जहां पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है वहां पे आपका हैलोजन अटैक करेगा। ठीक है, तो आपका हैलोजन ऐड होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, बाकी हर पोजीशन पे हाइड्रोजन थे। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मार्कोनिको ने ये बताया कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ या फिर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट हो। देखो हाइड्रोजन आपका वहां जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप कैसे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा कि जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ वो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट है। तो यही रूल था मार्कोनिको रूल। जैसे एक केस और कर लेते हैं इसका।
अगर मैं केस की आपसे बात करूं, ये है C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब ये है CH3 और ये है H, ये है H, ये है H, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे HCl को ऐड करना है। तो HCl बताओ ऐड होके कहाँ होगा? देखो ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा। अब ये बॉन्ड डिसोसिएट होके एक तरह से अगर मैं इस बॉन्ड को डिसोसिएट कर दूं तो देखो बॉन्ड डिसोसिएट, और ये मेरा बॉन्ड डिसोसिएट होके एक तरह से मेरा यहाँ पे कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे H आ सकता है या यहाँ पे H आएगा? बोलो। देखो H कहाँ पे आएगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे ऑलरेडी, तो H तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लेस है तो H यहाँ पे और Cl यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे H आ जाएगा आपका और यहाँ पे Cl आ जाएगा। Cl कहाँ जाएगा? हेलोजन कहाँ ऐड होगा? जहाँ पे मोर बल्की ग्रुप होगा, मोर अल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है, मोर अल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन अटैच हो जाएगा और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा क्या? CH3 एंड CCl, और उसके बाद नीचे H और ये CH3, ठीक है। CH3 CH Cl और CH3, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एडिशन ऑफ हेलोजन। देखो आप सिंपल एडिशन भी कर सकते हो हेलोजन का सिंपल एडिशन भी कर सकते हो, ठीक है। आपने अल्कीन लिया ना, जिसको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं, किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी है तो। उसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन में क्या है कि द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन द CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एन एल्केन, ठीक है। आपके पास एक एल्केन है, एल्केन में हमने ब्रोमीन का ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने यूज किया और ये ब्रोमीन यूज किया, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या होगा? डिसोसिएट होगा, ब्रोमीन डिसोसिएट होगा। देखो एक्चुअली में एक टेस्ट किया जाता है, ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ये टेस्ट किया जाता है अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए। अनसैचुरेशन मतलब अब आपने पढ़ा हुआ ना 10th क्लास में, आपने पढ़ रखा है कार्बन कंपाउंड्स, तो उसमें एक था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन थे? एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन थे? जो डबल बॉन्ड कंटेन करते थे, एल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो एल्केन और एल्काइन को चेक करने के लिए, यानी अनसैचुरेशन है या नहीं है, कि यानी डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? जो भी कंपाउंड आपने लिया, जैसे कोई कंपाउंड आपने लिया, ठीक है, मैं मान लेता हूँ उसके अंदर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड प्रेजेंस है यानी वो इस टाइप का कंपाउंड है। अब जैसे ही आप उसके अंदर ब्राउन कलर की, ठीक है, रिजल्टिंग देखो एडिशन ऑफ ब्राउन ब्रोमीन, आप जैसे उसके अंदर ब्रोमीन आपने ऐड करवाई, आपने ब्रोमीन ऐड करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में आपने ब्रोमीन ऐड करवाई और ब्रोमीन का जैसे उसमें कलर डिस्चार्ज हुआ, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया ब्रोमीन का, कॉन्स्टिट्यूएंट एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या? जैसे ही आपका कलर डिस्चार्ज हुआ, आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या था कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तभी उसने कलर को डिस्चार्ज किया है। अब वो डबल बॉन्ड आपके कलर को डिस्चार्ज कैसे कर रहा है? वो कर रहा है ऐसे, क्योंकि वो एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है और जो ये कंपाउंड होता है वो भी कलरलेस होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विकिनिकल, विकिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। विकिनल डाइब्रोमाइड आपने किया ना अभी, उसमें नोमेनक्लेचर में क्या था? विकिनिकल और जेमिनल, ठीक है। जब अगर सेम कार्बन के साथ दो हेलोजन कंपाउंड्स कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल, जेम हलाइड्स, ठीक है। और जो डिफरेंट कार्बन के साथ जब हेलोजन्स कनेक्टेड होते हैं, Cl ठीक है, या फिर Br तो उसको बोलते हैं विकिनल, ठीक है। तो ये विकिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा, जो कि क्या है? कलरलेस होता है आपका, ठीक है। और इसी की वजह से हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है
और हमें पता लग जाता है कि जो आपका कंपाउंड, जो हमने कंपाउंड लिया था उस पे मेरा क्या था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये आपका मेथड था प्रिपरेशन करने का हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, फ्रॉम द एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल हमने किया। ठीक है, फ्रॉम हमने हाइड्रोकार्बन किया, हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन से भी किया, एंड फोर्थ हमने एल्कीन से भी किया। ठीक है, अब मेरे पास एक दो मेथड बचे हैं। ठीक है, वो क्या है देखो, इसी मेथड है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं इसमें भी। हाँ, ये नेमिंग रिएक्शन जरूर याद रख लेना। ठीक है, एक है नेमिंग रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। मेथड का नाम है हैलोजन एक्सचेंज। Alkyl iodide are often prepared by the reaction of alkyl chloride bromide with the sodium iodide in the dry acetone. This reaction is known as the Finkelstein reaction. याद रखना, फिंकलस्टीन जो रिएक्शन थी वो आयोडीन के लिए था। मतलब जो हमें अल्काइल आयोडाइड अगर प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड जो प्रिपेयर करना है वो रिएक्शन किसने दी थी, फिंकलस्टीन सर ने। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन इसलिए इसको नाम दे दिया गया था क्योंकि फिंकलस्टीन ने इसके बारे में बताते हैं, इस रिएक्शन के बारे में, कि मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ये है आर एक्स, यानी ऑलरेडी एक अल्काइल हलाइड है आपका, जैसे आपके पास CH3Cl है। ठीक है, तो आपने सोडियम आयोडाइड यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन आपने यूज किया, रिएजेंट यूज किया। ठीक है, तो आपका क्या कंपाउंड बनेगा, CH3I और प्लस NaCl। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड आपको अल्काइल आयोडाइड चाहिए था, तो अल्काइल आयोडाइड के बारे में रिएक्शन किसने दी थी, फिंकलस्टीन ने। ठीक है, यही था इसमें रिएक्शन में, कोई और ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हैंड हीटिंग ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड अ ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। आप ऐसे अल्कोहल फ्लोराइड भी तैयार कर सकते हैं, यानी CH3F है, तो वो रिएक्शन के बारे में हमें किसने बताया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक मिनट, पेजेस सेट, हाँ हाँ ठीक है, तो ये आपका देखो मतलब क्या था, ये रिएक्शन दी थी आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड। क्या प्रिपेयर करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है, फिंकलस्टीन में हम प्रिपेयर करते हैं अल्काइल आयोडाइड, और स्वार्ट्ज में हम प्रिपेयर करते हैं अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपने क्या लेना, अल्काइल ब्रोमाइड लेना है, अल्काइल ब्रोमाइड लिया आपने, उसको रिएक्ट करवाया AgF H2F कोबाल्ट फ्लोराइड या फिर एंटीमनी फ्लोराइड। ठीक है, यानी आपने कोई भी फ्लोराइड का कोई भी सोल्ट लिया। ठीक है, और ब्रोमीन का आपने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड ऑफ ब्रोमीन, और कोई भी सॉल्ट लिया आपने फ्लोरीन का। ठीक है, तो आपने CH3 फ्लोराइड तैयार करवा दिया, यानी आपने क्या बनाया, अल्काइल फ्लोराइड तैयार करवाया विद द हेल्प ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम देगा था स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, ऐसे याद रखना सिल्वर। ठीक है, ऐसे ही याद रखना सिल्वर स्वार्ट्ज। ठीक है, क्योंकि इसने AgF यूज किया था, सिल्वर फ्लोराइड यूज किया था, और किसके साथ डिस्प्लेस किया था, देखो CH3Br, ब्रोमीन लिया था इसने, अल्काइल ब्रोमाइड, एंड उसको रिएक्शन करवाया AgF के साथ। ठीक है, और प्रिपेयर क्या किया, CH3F और AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बाहर, और दिस रिएक्शन इज नोन एज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो याद रखना, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, एक था फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक था स्वार्ट्ज रिएक्शन।
जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है और स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसने प्रिपेयर करवा था आपका CH3 आयोडाइड, इसने प्रिपेयर किया था आपका CH3 फ्लोराइड। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन ने CH3F कैसे प्रिपेयर किया था, उसने लिया था CH3 ब्रोमीन लिया था, और फिर उसने फ्लोराइड का कोई भी सोल्ट लिया, जैसे AgF ले लिया या Hg2F2 ले लिया या COF2 ले लिया। ठीक है, इन सब की उसने रिएक्शन करवाई, इनमें से कोई भी एक ले लिया तो CH3F उसने तैयार करवा दिया। ठीक है, और AgBr बाहर। ऐसे जो फिंकलस्टीन था उसने क्या लिया था, CH3I लिया था सिंपल। ठीक है, CH3I उसने प्रिपेयर करना फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो आई थिंक अब इन रिएक्शंस में किसी को कोई डाउट नहीं। 2 रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन एग्जाम में वो ओकेजनली पूछ ही लेता है। ठीक है, और इजी भी है, कोई इतना कोई खास टॉपिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि ऑब्स्टेकल आपके सामने आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, अल्कोहल से प्रिपरेशन, अगर अभी भी इन टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।